डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस पार्ट। ग्रीटिंग्स। इस पार्ट में हम लोग डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम असेसमेंट ईयर 2020-21 और 21-22 के लिए पढ़ने वाले हैं। और इम्पोर्टेंस भी रखता है क्योंकि प्रैक्टिकल करते समय जब ITR 1, 2, 3, 4 आप फाइल कर रहे होते हैं तो ATC से लेकर ATU तक के जो डिडक्शंस हैं बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। कब किस अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, इनकम टैक्स रिटर्न के लिए हमें इस बात की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ATC डिडक्शन से। ATC जो है, पहले तो याद रखिए कि एसएससी को मिलता है। कौन होना चाहिए एसएससी? इंडिविजुअल और HUF। मीन्स इंडिविजुअल HUF के अलावा किसी और को आपको ये डिडक्शन नहीं देना है। डिडक्शन अलाउड ऑन अकाउंट ऑफ the saving investment cannot exceed 1,50,000 रुपये। 1,50,000 से आप इसको एक्सीड नहीं कर पाएंगे। तो अगर इससे ज़्यादा है तो भी लिमिटेड रखना है 1,50,000 तक। अब हमें देखना यह है कि ये 1,50,000 का जो कंट्रीब्यूशन है, अमाउंट डिपॉजिटेड है, वो कहाँ कहाँ कोई पर्सन कर सकता है, कहाँ कहाँ सेविंग कर सकता है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले पॉइंट पर कि अगर कोई व्यक्ति किसी नई इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने में या इंश्योरेंस पॉलिसी को कंटिन्यू करने में उसका रेन्यूएबल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, खुद के लिए, उसके जीवन साथी के लिए, उसके बच्चों के लिए, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, डिपेंडेंट हो नॉट डिपेंडेंट हो, इनके लिए ली गई इंश्योरेंस पॉलिसी पर चुकाए गए प्रीमियम का डिडक्शन ATC में मिल जाएगा। याद रखिए, इनके अलावा कोई भी रिलेटिव इस ATC की डेफिनेशन में इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम में कवर नहीं है। व्यक्ति खुद, जीवन साथी और बच्चे, बच्चों के लिए यह है कि वो चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिपेंडेंट हो, नहीं हो, नॉट डिपेंडेंट हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके लिए अगर उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और उस पर प्रीमियम पे किया है तो उसे ATC का डिडक्शन अलाउेबल है। और हम बात करें अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, तो उसमें किसी भी मेंबर के लिए ली गई पॉलिसी का जो प्रीमियम पे किया जाएगा उसके लिए डिडक्शन अलाउड है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पर जब आप प्रीमियम की बात करते हैं तो प्रीमियम पॉलिसी एश्योर्ड जो है उससे कुछ परसेंटेज से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो कहाँ कहाँ हो सकता है? देखिए, फॉर पॉलिसी इश्यूड ऑन और बिफोर 31 मार्च 2012, जितना इंश्योरेंस करवाया गया है, प्रीमियम अमाउंट उसके 20% से अधिक नहीं हो सकता है। अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद में ली गई है, उस दशा में पॉलिसी अमाउंट से 10% से ये प्रीमियम ज़्यादा नहीं हो सकता। और अगर डिसेबल पर्सन के लिए ली गई पॉलिसी है या खुद डिसेबल है या डिसेबल डिपेंडेंट पर्सन है, उसके लिए ली गई पॉलिसी है, तो इस केस में ये प्रीमियम 15% ऑफ द कैपिटल सम एश्योर्ड से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इन कंडीशंस के साथ में आप इंश्योरेंस प्रीमियम का ATC में डिडक्शन दे सकते हैं। अगले जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनके बारे में भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। जैसे एनी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉई या इंडिविजुअल एसएससी टुवर्ड्स अ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, SPF RPF में किया गया कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउड है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एन एम्प्लॉई to an approved superannuation fund, subscription by an individual or HUF to National Saving Scheme 1992, contribution in the name of Girl Child Sukanya Samriddhi Account Scheme, गर्ल्स के लिए अलाउड है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में डिपॉजिट किया गया अमाउंट ATC में डिडक्टिबल रहेगा। सब्सक्रिप्शन टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट
8th इशू और 9th इशू। अगर कोई व्यक्ति एनएससी खरीदता है 8th इशू या 9th इशू की, उसको एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। एनी इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एनएससी, जो एनएससी ली गई है पुराने सालों में, उस पर जो भी इंटरेस्ट एक्रू होगा उसे माना जाता है कि वो वापस आपने री इन्वेस्ट कर दिया है, तो उसका डिडक्शन भी एटीसी में मिलेगा। याद रखिए एनएससी पर इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होके बनता है वो एक बार इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको ऐड करना होगा और उसके बाद वापस एटीसी डिडक्शन में आपको यहाँ अलाउड हो जाएगा। जैसे 5 ईयर की एनएससी आपने ले रखी है और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर अभी चल रहा है, तो इन 4 साल का जितना इंटरेस्ट एक्रू होगा आपको एक बार इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसे ऐड करना है और एटीसी में वापस वो डिडक्टिबल भी हो जाएगा। लेकिन 5th ईयर की अगर बात करें, लास्ट ईयर जो मेच्योरिटी वाला ईयर है उस ईयर की बात करें, तो इस केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो ऐड तो होगा, बट क्योंकि उसका रीइन्वेस्टमेंट नहीं होना है इस वजह से वो एटीसी में डिडक्टिबल नहीं रहेगा। आगे चलते हैं। कंट्रीब्यूशन इन द यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या फिर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऑफ एलआईसी म्यूचुअल फंड, इनमें किया गया कंट्रीब्यूशन अलाउड है। पेमेंट मेड टू इफेक्ट नई पॉलिसी या पुरानी पॉलिसी के रेन्यूअल जो कि एन्युटी प्लान ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या एनी अदर इंश्योरर का नोटिफाइड हो, उसमें पेमेंट किया जा सकता है। एनी सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ एनी म्यूचुअल फंड रेफर टू इन सेक्शन 1023D। 1023D का कोई भी म्यूचुअल फंड जो नोटिफाइड है उसमें किया गया अंशदान अलाउड रहेगा। इसके बाद बच्चों की स्कूल फीस, जो ट्यूशन फीस वर्ड है, 2 बच्चों तक के लिए अलाउड है, बट फुल टाइम एजुकेशन के लिए पेमेंट होना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट को किया गया पेमेंट यहाँ अलाउड नहीं होगा। और 2 बच्चों के लिए जो ट्यूशन फीस वर्ड है वो जितना भी अमाउंट आपने पे किया है वो अलाउड रहेगा। अगर हाउसिंग लोन ले रखा है उसके लोन के अगेंस्ट प्रिंसिपल पेमेंट जितना किया जाएगा उसका एटीसी में डिडक्शन है। अगर किसी शेड्यूल्ड बैंक में, नाबार्ड या किसी शेड्यूल्ड बैंक में टर्म डिपॉजिट करवाई जाती है जो कि 5 साल या 5 साल से अधिक की होनी चाहिए, एनी सम डिपॉजिटेड एज 5 ईयर टाइम डिपॉजिट ऑन अकाउंट ऑफ पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अलाउेबल है। तो ये था एटीसी जिसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशंस मैंने बताए, इनके अलावा भी कुछ हैं, लेकिन मोस्टली जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलते हैं वो ये मिलते हैं। तो मैंने इम्पोर्टेंट को ही लिया है, सभी नहीं लिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट डिडक्शन पे, और वो है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स, ATCCC। इसमें भी इंडिविजुअल एसएससी को ही अलाउड है। अमाउंट पेड 1,50,000 रुपए तक अलाउड रहेगा। जितना अमाउंट पे किया या 1,50,000 जो भी कम हो तक एटीसी में, ATCCC में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। LIC की या किसी भी अदर इंश्योरर की जो कि सेक्शन 1023AA B में नोटिफाइड है, उसको नई पॉलिसी को लेने में, नए पेंशन फंड को लेने में या उसका रेन्यूअल कराने के लिए जो पेमेंट किया जाएगा वो पेमेंट अप टू 1,50,000 अलाउड रहेगा अंडर सेक्शन 80CCC। तो मेरे ख्याल से आपको अभी तक मैंने 2 सेक्शन बता दिए हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिए, 80C और 80CCC। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग CCD1, CCD2, CCD1B इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं।